आज जिस पर्सनैलिटी की हम बात करेंगे, उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनका दिल बहुत ही सॉफ्ट है। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए तो इन्हें 50% हीरो कहा गया। इनफैक्ट इनकी एक्टिंग को फर्नीचर से कंपेयर किया गया। लेकिन आज जब ये इंडस्ट्री में 28 साल गुजार चुके हैं तो वही लोग इन्हें प्यार से कहते हैं अन्ना, यानी कि बड़ा भाई। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बात करेंगे हम बॉलीवुड के एक्टर, प्रोड्यूसर और बहुत बड़े बिजनेसमैन सुनील शेट्टी की। वैसे तो सुनील शेट्टी के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़ी वो बातें बताऊंगा जो शायद ही आपने सुनी हो। सुनील शेट्टी ने अपनी स्कूलिंग मुंबई में कंप्लीट की और उसके बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, क्योंकि इनके फादर भी रेस्टोरेंट का बिजनेस रन करते थे। सुनील शेट्टी को बचपन ही से क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और आगे जाकर भी वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार ना बन सके और उन्होंने अपने डैड का बिजनेस संभाल लिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुनील शेट्टी की काफ़ी जान पहचान थी और फिल्म मेकर राजीव राय उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इसलिए राजीव समेत बॉलीवुड के जितने भी उनके जानने वाले दोस्त थे, सब उन्हें यही सजेस्ट करते थे कि आप फिल्मों में आएँ और आप पर एक्टिंग बहुत सूट करेगी, आप बॉलीवुड के एक अच्छे स्टार बन सकते हैं। आखिरकार राजीव राय ने मिलवाया सुनील शेट्टी को जेपी सिंघल से। जेपी सिंघल जो फ़ोटोशूट किया करते थे अपकमिंग नए एक्ट्रेस की, और अपने स्टूडियो में न्यू कमर्स की फ़ोटो लगा के रखते थे। इसी तरह सुनील शेट्टी ने भी अपना एक फ़ोटोशूट कराया और जेपी सिंघल ने उसको भी अपने स्टूडियो में लगा दिया। दीपक आनंद जो अपनी एक नई फिल्म पर काम कर रहे होते हैं, उनकी आमद होती है जेपी सिंघल के स्टूडियो में और वो सुनील शेट्टी की उस फ़ोटो को देखकर बड़े ही इंस्पायर होते हैं और अपनी फिल्म बलवान में उसे चांस देते हैं। सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बलवान से भी एक इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है, क्योंकि इस फिल्म में पहले दीपक तिजोरी काम करने वाले थे और दीपक तिजोरी ने क्लेम किया कि सुनील शेट्टी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझे इस फिल्म से निकलवा दिया है। लेकिन ये बात जब सुनील शेट्टी तक पहुंची तो उसने दीपक तिजोरी की इस बात को गलत साबित किया कि मैंने आपको फिल्म से नहीं निकलवाया, बल्कि ये डायरेक्टर की अपनी ही चॉइस थी। बलवान फिल्म बन के रिलीज़ हुई और ये एक हिट फिल्म हुई, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों ने सुनील शेट्टी की एक्टिंग को ज़रा भी पसंद ना किया, बल्कि उनकी एक्टिंग को रोबोट कहा और फर्नीचर से कंपेयर किया। उनके फेस एक्सप्रेशन को ऐसे कहा कि जैसे एक सोफ़ा पड़ा हो और उनकी वॉइस और डायलॉग डिलीवरी पर भी बातें की। सुनील शेट्टी जो अपने वालिद का बिजनेस छोड़कर इंडस्ट्री में आए थे और इंडस्ट्री ने उन्हें पहला झटका ये दिया कि उन्हें ठीक से एक्सेप्ट ही नहीं किया और ये कहा कि जब एक होटल का बिजनेस कर रहे थे तो इंडस्ट्री में आने की क्या ज़रूरत थी। इनफैक्ट एक किस्सा तो अनिल कपूर का भी है कि जिस टाइम सुनील शेट्टी की फिल्म बलवान आ रही थी, उसी समय अनिल कपूर की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा भी बन रही थी और अनिल कपूर जेपी सिंघल के स्टूडियो में अपनी फ़ोटो शूट कराने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि स्टूडियो में हर तरफ सुनील शेट्टी की फ़ोटो लगी हुई थी। जब अनिल कपूर ने जेपी सिंघल से पूछा कि ये फ़ोटो किसकी है, तो जेपी सिंघल ने कहा कि ये नए हीरो हैं जिनकी बलवान फिल्म बन रही है। तो फिर अनिल कपूर ने भी उसका मजाक उड़ाया और कहा कोई भी लोकल रेसलर आकर फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बन जाता है, क्या फिल्म इंडस्ट्री में हीरो की कमी थी। और इसके बाद फिर सुनील शेट्टी नज़र आए अक्षय कुमार के साथ फिल्म वक्त हमारा है में। उस वक्त अक्षय कुमार खुद भी नए थे, लेकिन ये फिल्म हिट साबित हुई और लोगों ने इनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया। उसके बाद अक्षय और सुनील शेट्टी ने 2-3 फिल्में एक साथ साइन की, जिसमें एक फिल्म मोरा थी जो सुपर हिट साबित हुई। लेकिन आगे जाकर इन दोनों के रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई और ये फिल्में कंप्लीट करने के बाद
कुछ अरसा उन्होंने एक साथ काम नहीं किया। सुनील शेट्टी के मुताबिक कि अक्षय ने फिल्मों में मेरा रोल कटवा के कम करा दिया है, इसलिए इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। एयर 94 सुनील शेट्टी के लिए एक अच्छा साल साबित हुआ और उस साल सुनील शेट्टी की 4 से 5 अदद फिल्में सुपरहिट साबित हुई, जिनमें दिलवाले, अंत, मोरा और गोपी किशन थी। और इस वक्त सुनील शेट्टी ने अपनी एक अलग से फ़ैन फॉलोइंग बना ली थी और जो ही उनकी फ़िल्म रिलीज़ होती थी डिस्ट्रीब्यूटर फ़ौरन ही परचेज़ कर लेते थे। और फिर आया एयर 95। एयर 95 में अनफॉर्चुनेटली सुनील शेट्टी की बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप हुई और इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें ऐसे ट्रीट किया कि जैसे उन्हें जानता भी कोई ना हो। और सुनील शेट्टी को उस वक्त वो फिल्में मिल रही थी जिन्हें कोई बड़ा एक्टर छोड़ देता था, यानी कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय या गोविंदा। सुनील शेट्टी ने उस वक्त अपने इंटरव्यू में खुद बताया कि उस वक्त फारिग बैठने या डिप्रेशन में जाने की बजाय मैंने खुद पे काम करना शुरू कर दिया था। अपनी एक्टिंग स्किल, डायलॉग डिलीवरी, अपनी स्पीच और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने अपने डांस पर तवज्जो दी। वो डांस जिस पर लोगों ने पहले उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था, अब उन्होंने अपनी हर चीज़ बेहतर कर ली थी। तब जाकर उन्होंने अपनी नई फिल्में साइन की और उसके बाद एक हिट फिल्म देते गए। 96 में सुनील शेट्टी की फिल्म आई शास्त्र, जिसमें इसका गाना था क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। और इसी ही फिल्म का एक गाना सुंदरा सुंदरा, ये भी बहुत हिट हुआ। और इन दोनों गानों में सुनील शेट्टी ने साबित कर दिया कि अब वो अच्छा डांस भी कर सकते हैं। और इसके बाद सुनील शेट्टी की फिल्म आई रक्षक और इसके गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे। और फिल्म रक्षक से भी एक छोटी सी कहानी जुड़ी है कि एक लीड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने सुनील शेट्टी को अपना ऑफिशियल दोस्त कहा। उसकी रीज़न ये है कि जब रवीना टंडन का अक्षय कुमार के साथ ब्रेकअप हुआ तो वो इंडस्ट्री छोड़कर हमेशा के लिए जा रही थी, लेकिन सुनील शेट्टी ने उन्हें एक कमबैक दिया और वो कमबैक दिया एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग से, शहर की लड़की फ्रॉम द मूवी ऑफ रक्षक। और एक अच्छा कमबैक देने पर रवीना टंडन ने ऑन द रिकॉर्ड सुनील शेट्टी का थैंक्स पे किया। इंडस्ट्री में सुनील शेट्टी की तो किसी ने मदद नहीं की, लेकिन सुनील शेट्टी ने हमेशा उन लोगों की मदद की है जो इंडस्ट्री में एक अच्छा बैकअप रखते हैं। और यही कारण है कि इंडस्ट्री के सभी लोग सुनील शेट्टी को अन्ना कहते हैं। अन्ना यानी कि बड़ा भाई जो सबको प्रोटेक्ट करता है। अब सुनील शेट्टी बड़े बैनर की फिल्म्स कर रहे थे, जैसे कि बॉर्डर, हू तू तू। 97 और 98 में सुनील शेट्टी का नाम जोड़ा गया एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के साथ, लेकिन उन्होंने इन खबरों को गलत करार दिया और जिस मैगज़ीन ने ये झूठी खबर छापी, सुनील शेट्टी ने उनको मारने तक की भी धमकी दे दी। और सुनील शेट्टी ने ये भी कहा कि सोनाली बेंद्रे के साथ चूँकि मैंने ज़्यादा फिल्में कर ली थी, इसलिए इन लोगों ने हमारे स्कैंडल की झूठी खबरें छाप दी। और उसके बाद आया एयर 2000, जो सुनील शेट्टी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। 2000 में सुनील शेट्टी की फिल्म आई हेरा फेरी, जिसमें हमने ये देखा कि सुनील शेट्टी सीरियस रहकर भी कॉमेडी कर सकते हैं। और इसी साल सुनील शेट्टी की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई, जिसमें उनका रोल कॉमेडी और एक्शन से हटकर था। और इस फिल्म में उसका एक रोमांटिक रोल था, जिसमें वो एक लड़की के प्यार के पीछे पागल और दीवाना होता है। और वो फिल्म थी धड़कन, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और उसके बाद सुनील शेट्टी हमें बड़ी फिल्मों में नज़र आने लगे और साथ साथ उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी बना लिया।
और अपनी प्रोडक्शन में उन्होंने पहली फिल्म अपने पहले फेवरेट हीरो के साथ बनाई, यानी कि सनी देओल के साथ फिल्म खेल, क्योंकि सनी देओल के वो बहुत बड़े फ़ैन थे। फिर आया 2006 जब सुनील शेट्टी अपनी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म बना रहे थे और उन्होंने एक बहुत बड़े सुपरस्टार को अपनी फिल्म में कम बैक दिया, और ये फिल्म थी भागम भाग। जब सुनील शेट्टी अपनी फिल्म भागम भाग पर काम कर रहे थे तो उसी वक्त गोविंदा ने पॉलिटिक्स छोड़ने का मन बना लिया था, और जब गोविंदा ने सुनील शेट्टी से फिल्म भागम भाग के लिए काम मांगा तो सुनील शेट्टी ने 1 मिनट में हाँ कर दी, क्योंकि ये उसी जॉनर्स की फिल्म बन रही थी जिसके लिए गोविंदा जाने जाते हैं, यानी कि कॉमेडी के लिए। और गोविंदा को इस फिल्म का फ़ायदा भी हुआ और ये फिल्म हिट हुई। एक वो टाइम था जब इंडस्ट्री ने सुनील शेट्टी का मजाक उड़ाया, उन्हें काम देना बंद कर दिया, और सुनील शेट्टी सिर्फ वही फिल्में किया करते थे जो बड़े स्टार छोड़ देते थे। लेकिन आज वो अपनी प्रोडक्शन में उन बड़े स्टार को काम दे रहे थे। अब सुनील शेट्टी ने अपने अच्छे कामों और अपनी अच्छी एक्टिंग की वजह से इंडस्ट्री में एक अलग जगह बना ली है, और फिल्म एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। उनके रेस्टोरेंट के अलावा बुटीक है, और साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़े जिम में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। सुनील शेट्टी ने इंटीरियर डेकोरेशन में भी इन्वेस्ट किया है, जिसकी ब्रांड का नाम है ऑल हाउस, और उनको उनकी वाइफ माना शेट्टी चला रही है। अगर हम बात करें सुनील शेट्टी की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो बाहर से वो जितने स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, अंदर से वो इतने ही इमोशनल हैं। माना शेट्टी जिनसे वो प्यार करते थे 10 साल तक शादी का वेट किया, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की थी और सुनील शेट्टी के पेरेंट्स उनसे रिश्ता करना नहीं चाहते थे। आखिरकार 10 साल के वेट के बाद सब राज़ी हो गए और माना शेट्टी से उनकी शादी हो गई। सुनील शेट्टी के 2 बच्चे हैं, अथिया और आहान। अथिया ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर चुकी है, और आहान साजिद नारेवाला की फिल्म से अनकरीब डेब्यू करने वाले हैं। सुनील शेट्टी ने अपनी लाइफ में जो कुछ चाहा है वही उन्होंने किया है। एक्टिंग की है, बिजनेस किया है, प्रोडक्शन हाउस खोला है, और जिससे प्यार किया है उससे शादी की है। और रहा उनके क्रिकेट के सपने का सवाल, तो ये क्रिकेट का सपना उनका तब पूरा हुआ जब वो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के मुंबई के हीरो के कैप्टन बने। सुनील शेट्टी जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर थे, उन्होंने अपना स्ट्रगल किया और इतनी मेहनत की कि इंडस्ट्री के लोग आज उन्हें अन्ना के नाम से पुकारते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।